भारतीय टीम से ओपनिंग करना है ऋतुराज गायकवाड़ शुभमन गिल। जहां पहली ही बॉल पर स्पेंसर जॉनसन को ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका चढ़ा और अपना खाता खोला। तीसरी बॉल पर स्पेंसर जॉनसन को ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और शानदार चौका लगा दिया। फिर छठी बॉल पर भारतीय टीम को पंजा मिला फाइडों का, टोटल 5 रन बने। उसके बाद दोस्तों यहां साझेदारी टूट गई, जहां जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। जहां तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर हेजलवुड ने गायकवाड़ को पवेलियन की ओर पहुंचाया। गायकवाड़ इस मुकाबले में 12 गेंद पर 8 रन ही बना पाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में भारतीय टीम का पहला विकेट 16 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे श्रेयस अय्यर, साथ दिया शुभमन गिल का। जहां चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर स्पेंसर जॉनसन को यहां श्रेयस अय्यर ने शानदार चौका लगा दिया। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर स्पेंसर जॉनसन को श्रेयस अय्यर ने एक और ब्यूटीफुली चौका जड़ा। पांचवें ओवर की पहली बॉल पर जोश हेजलवुड को श्रेयस अय्यर ने एक और चौका लगाया। पांचवें ओवर की पांचवी बॉल पर जोश हेजलवुड को श्रेयस अय्यर ने एक और चौका जड़ दिया। श्रेयस अय्यर ने अपना आक्रामक रवैया अपना दिया था। वहीं छठे ओवर की तीसरी बॉल पर शॉन एबट को श्रेयस अय्यर ने एक और चौका जड़ दिया। सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर जोश हेजलवुड को श्रेयस अय्यर ने एक और चौका लगाया। श्रेयस अय्यर की आक्रामक पारी देखने के बाद ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज हैरान हुए। फिर बारी थी दोस्तों शुभमन गिल की, क्योंकि एक छोर पर तो श्रेयस अय्यर लगातार चौके पे चौका लगाते जा रहे थे, दूसरे छोर पर शुभमन गिल अपना वक्त बहुत समय से ले चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने हाथ खोले। 8वें ओवर की पहली बॉल पर शॉन एबट को शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यानी कि 8 ओवर पहले शुभमन गिल काफ़ी स्लो खेल रहे थे, लेकिन चौके से पहले इन्होंने आज छक्का जड़ा। उसके बाद 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर शॉन एबट को शुभमन गिल ने एक और चौका लगाया। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। 90वें ओवर की तीसरी बॉल पर कैमरून ग्रीन को शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया कैमरून ग्रीन को। इस तरह 9.5 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 79 रन बना दिए, 1 विकेट के नुकसान पर। चौकों छक्कों की बारिश हो रही थी, लेकिन फिर बारिश ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया और जोरदार तरीके से बरसने लग चुकी थी। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद बारिश फिलहाल रुकी गई थी, लेकिन फिर तूफान आया भारतीय बल्लेबाजों का। जहां 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार छक्का जड़ दिया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल को रोकना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। उसके बाद 13वें ओवर की पहली बॉल पर कैमरून ग्रीन को शुभमन गिल ने छक्का लगाकर अपने 50 रन को पूरा किया। उसके बाद 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर कैमरून ग्रीन को श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौका लगा दिया। 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर एडम चंपा को शुभमन गिल ने एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में चौका जड़ा। उसके बाद 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर एडम चंपा को सिंगल लेकर यहां पर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। फिर 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर स्पेंसर जॉनसन को श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये छक्का लगाते ही श्रेयस अय्यर ने भी अपने 50 रनों को पूरा कर लिया। यानी कि श्रेयस अय्यर को रोकना भी काफ़ी मुश्किल हो चुका था इस मुकाबले में। उसके बाद दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों को रोकना काफ़ी मुश्किल हो गया। फिर 17वें ओवर की पहली बॉल पर स्पेंसर जॉनसन को शुभमन गिल ने फाइनली एक और गजब का चौका जड़ दिया। 18वें ओवर की 5वीं बॉल पर एडम चंपा को श्रेयस अय्यर ने फुल टॉस बॉल पर चौका लगाया। यानी कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल घातक बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर 18वें ओवर की छठी बॉल पर एडम चंपा को श्रेयस अय्यर ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 19वें ओवर की 5वीं बॉल पर मैथ्यू शॉट को श्रेयस अय्यर ने एक और छक्का जड़ दिया। फिर 20वें ओवर की पहली बॉल पर जोश हेजलवुड को शुभमन गिल ने एक बेहद ही खूबसूरत अंदाज में कवर ड्राइव लगाया। उसके बाद दोस्तों 21वें ओवर की दूसरी बॉल पर सिंगल लेकर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। फिर 23वें ओवर की 5वीं बॉल पर कैमरून ग्रीन को श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौका लगा दिया। यानी कि बेहद ही खूबसूरत। 24वें ओवर की पहली बॉल पर जोश हेजल
हेजलवुड को शुभमन गिल ने एक गजब का चौका जड़ा। उसके बाद 29वें ओवर के दूसरे बॉल पर एडम चंपा को श्रेयस अय्यर ने एक और शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद 29वें ओवर के 5वीं बॉल पर एडम चंपा को सिंगल लिया श्रेयस अय्यर ने। और दोस्तों 29वें ओवर की 5वीं बॉल पर श्रेयस अय्यर ने अपने शतक को पूरा कर लिया। वनडे में श्रेयस अय्यर की तीसरे शतक देखने को मिला। श्रेयस अय्यर आज के मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखे। उसके बाद दोस्तों श्रेयस अय्यर जैसे ही शतक लगाया उसके बाद एक कोटेन बोल्ट का चांस बना, वो चांस को ड्रॉप किया यहाँ शॉन एबोट ने। फिर दोस्तों श्रेयस अय्यर की आती सी पारी फिर से बरकरार रही। 30वें ओवर की चौथी बॉल पर शॉन एबोट को श्रेयस अय्यर ने एक और चौका लगाया, लेकिन 30वें ओवर की 5वीं बॉल पर शॉन एबोट को श्रेयस अय्यर ने पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। मैथ्यू शॉट ने शानदार कैच किया। इस मुकाबले में 90 गेंद पर 105 रन बनाए, 11 चौके 3 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। यहाँ पर दोस्तों श्रेयस अय्यर के रूप में भारतीय टीम का दूसरा विकेट 116 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने कप्तान लोकेश राहुल मैदान पर उतरे, लेकिन 31वें ओवर की दूसरी बॉल पर एडम चंपा को लोकेश राहुल ने छक्का जड़कर अपना खाता खोला। उसके बाद 32वें ओवर की छठी बॉल पर शॉन एबोट को शुभमन गिल ने सिंगल लिया और दोस्तों शुभमन गिल ने भी अपने शतक को पूरा कर लिया। एक अनोखी पारी शुभमन गिल द्वारा एक बार फिर से देखने को मिली। वनडे में इनका छठा शतक आज पूरा हुआ और एक बार फिर से इंदौर में छा गए। फिर 34वें ओवर की तीसरे बॉल पर कैमरून ग्रीन को लोकेश राहुल ने गगनचुंबी छक्का लगाया और ये छक्का स्टेडियम के बाहर गया, यानी कि बहुत ही बड़ा छक्का। उसके बाद दोस्तों 34वें ओवर की 5वीं बॉल पर कैमरून ग्रीन ने शुभमन गिल को पवेलियन की ओर पहुंचाया। एलेक्स कैरी ने शानदार कैच किया। इस मुकाबले में शुभमन गिल 97 गेंद पर 104 रन बनाए, 6 चौके 4 छक्के लगाए। फिर बल्लेबाजी करने ईशान किशन मैदान पर उतरे, जहां 34वें ओवर की छठी बॉल पर छक्का लगाकर इन्होंने अपना खाता खोला, यानी कि पहली बॉल पर छक्का। फिर 35वें ओवर की पहली बॉल पर स्पेंसर जॉनसन को लोकेश राहुल ने एक ब्यूटीफुल कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। फिर 35वें ओवर की 5वीं बॉल पर स्पेंसर जॉनसन को लोकेश राहुल ने एक और गजब का चौका लगाया। फिर 36वें ओवर की तीसरी बॉल पर कैमरून ग्रीन को लोकेश राहुल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उसके बाद 38वें ओवर की चौथी बॉल पर शॉन एबोट को ईशान किशन ने एक बहुत ही बढ़िया चौका जड़ दिया। 38वें ओवर की 5वीं बॉल पर शॉन एबोट को ईशान किशन ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए। 39वें ओवर की 5वीं बॉल पर जोश हेजलवुड को लोकेश राहुल ने एक और गजब का चौका लगा दिया। उसके बाद 39वें ओवर की छठी बॉल पर जोश हेजलवुड ने एलपीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया तो स्टीव स्मिथ ने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू भी इनका खत्म हो गया क्योंकि मिस हो रही थी। फिर 40वें ओवर की पहली बॉल पर एडम चंपा को ईशान किशन ने गगनचुंबी छक्का लगाया, लेकिन इसी ओवर में एडम चंपा की वापसी रही। 40वें ओवर की दूसरी बॉल पर एडम चंपा ने ईशान किशन को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में एलेक्स कैरी ने एक शानदार कैच पकड़ा। 18 गेंद पर 31 रन की विस्फोटक पारी खेली, 2 चौके 2 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। यहाँ ईशान किशन के रूप में भारतीय टीम का चौथा विकेट 302 रन के स्कोर पर गिर चुका था। उसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे टी20 का रॉकस्टार खिलाड़ी जिन्होंने वनडे में आती सी पारी खेली, सूर्य कुमार यादव। जहां 43वें ओवर की पहली बॉल पर कैमरून ग्रीन को सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। ये ओवर सूर्य कुमार यादव के नाम रहा क्योंकि इस ओवर में लगातार 4 छक्के सूर्य कुमार यादव ने जड़े। फिर 43वें ओवर की दूसरी बॉल पर कैमरून ग्रीन को सूर्य कुमार यादव ने बैक टू बैक दूसरा छक्का जड़ा। ये छक्का 55 मीटर का था। उसके बाद 43वें ओवर की तीसरी बॉल पर कैमरून ग्रीन को सूर्य कुमार यादव ने लगातार तीसरा छक्का जड़कर छक्कों की हैट्रिक को पूरा किया। सूर्य कुमार यादव को रोकना काफ़ी मुश्किल हो चुका था। फिर 43वें ओवर की चौथी बॉल पर कैमरून ग्रीन को सूर्य कुमार यादव ने एक और छक्का लगा दिया। 4 बॉल पर 4 छक्के लगाते ही हर एक फैंस के दिमाग में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने की आ गई आदत, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और अंत के 2 बॉल पर छक्का नहीं लगा पाए सूर्य कुमार यादव। फिर 44वें ओवर की पहली बॉल पर शॉन एबोट को सिंगल लेकर लोकेश राहुल ने अपनी कप्तानी पारी खेली और अपने 50 रन को पूरे किए। लोकेश राहुल ने भी अच्छा साथ दिया और दोस्तों इनसे अच्छा साथ दिया सूर्य कुमार यादव ने। फिर 44वें ओवर की दूसरी बॉल पर शॉन एबोट को सूर्य कुमार यादव ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 45वें ओवर की तीसरी बॉल पर कैमरून ग्रीन को सूर्य कुमार यादव ने गजब का चौका जड़ा। 45वें ओवर की चौथी बॉल पर कैमरून ग्रीन को सूर्य कुमार यादव ने एक और गजब का चौका लगा दिया, यानी कि सूर्य कुमार यादव इस बल्लेबाजी का आनंद अपने अलग अंदाज में उठाने लग चुके थे।
फिर 45वें ओवर की छठी बॉल पर कैमरून ग्रीन ने लोकेश राहुल को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में लोकेश राहुल ने 38 गेंद पर 52 रन बनाए, जिसमें 3 चौके 3 छक्के शामिल थे। लोकेश राहुल के रूप में भारतीय टीम का 5वां विकेट 355 रन के स्कोर पर गिर चुका था। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा, साथ दिया टी20 के रॉकस्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव का। 46वें ओवर की पहली बॉल पर शॉन एबर्ट को सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का लगाया। फिर अपने 50 रन को पूरा किया। सूर्य कुमार यादव ने बैक टू बैक अर्धशतक देखने को मिले सूर्य कुमार यादव द्वारा। फिर 46वें ओवर की चौथी बॉल पर शॉन एबर्ट को सूर्य कुमार यादव ने एक और चौका लगा दिया। 46वें ओवर की छठी बॉल पर शॉन एबर्ट को सूर्य कुमार यादव ने एक और गजब का चौका जड़ा। फिर 47वें ओवर की पहली बॉल पर जोश हेजलवुड को रविंद्र जडेजा ने भी चौका जड़ दिया फाइनली इस इनिंग में। फिर 47वें ओवर की 5वीं बॉल पर जोश हेजलवुड को सूर्य कुमार यादव ने एक और चौका लगाया। स्टीव स्मिथ के आंखों से आंसू बहने लगे। 49वें ओवर की तीसरी बॉल पर शॉन एबर्ट को सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यानी कि दोस्तों भारतीय टीम शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 50 ओवर में 399 रन बना दिए 5 विकेट के नुकसान पर, जहां सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंद पर 72 रन की नॉट आउट पारी खेली, जिसमें रविंद्र जडेजा ने भी 9 गेंद पर 13 रन बनाए। यहाँ ऑस्ट्रेलिया टीम के सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए। 400 रन का लक्ष्य मिला ऑस्ट्रेलिया टीम को।